हेलो बच्चों। आज स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंथल प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन 4 टाइप्स के होते हैं: कॉनिकल प्रोजेक्शन, इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन एंड कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन। देखिए, जिसमें हम पोल को बेस मानकर यहाँ पर प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं। ये देखिए, पोल को बेस मानकर ये देखिए इस तरीके से हम सर्किल बनाते हुए जब जिस प्रोजेक्शन को बनाते हैं वो जेनिथल प्रोजेक्शन कहलाता है। जेनिथल प्रोजेक्शन ये 2 टाइप्स से बनता है। ये पहला प्लेन सरफेस के बेस पर, सेकंड आईपीस के बेस पर। प्लेन सरफेस के बेस पर ये प्रोजेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। ये इसमें क्या है कि जब हमारे ग्लोब के पोल पर प्लेन सरफेस की स्थिति होती है तो वो पोल पर होती है, इसीलिए पोलर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, जब ये हमारे इसकी पोजीशन हमारे प्लेन सरफेस की जो पोजीशन होती है वो इक्वेटर और पोल के बीच में होती है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और जब प्लेन सरफेस की पोजीशन ये इक्वेटर पर होती है तब इस प्रकार के प्रोजेक्शन को इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये पोलर प्रोजेक्शन पहला, सेकेंड ऑब्लिक, थर्ड इक्वेटोरियल। इस पोजीशन में जब प्लेन सरफेस की स्थिति होती है तो इस टाइप से प्रोजेक्शन कहा जाता है। सेकंड है आईपीस के बेस पर। आईपीस के बेस पर जब प्रोजेक्शन हमारा बनता है तो इसमें जब सेंटर से लाइट की रेज पड़ती है प्लेन सरफेस पर, जब प्लेन सरफेस पर सेंटर से इस तरीके से रेज पड़ती हैं तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को नॉर्मोनिक प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब हमारे प्लेन सरफेस के अपोजिट साइड से, वन साइड प्लेन सरफेस, सेकंड साइड से रेज आ रही हैं तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को स्टीरियोग्राफिक, देखिए इस तरीके से प्लेन सरफेस है और इसके अपोजिट साइड से ये रेज आ रही हैं तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड, जब हमारे पैरेलल, ये इस तरीके से पैरेलल हमारे लाइट की रेज आती हैं और प्लेन सरफेस पर पड़ती हैं तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्शन, तो ये जो आज हमारा प्रोजेक्शन है जिसमें हमारे हमारे ग्लोब पर प्लेन सरफेस की स्थिति है नॉर्थ पोल पर, और साउथ पोल पर, साउथ पोल से यहां से ये रेज इस हमारे सरफेस पर, ये साउथ पोल से हमारे प्रोजेक्शन में रेज पड़ रही हैं, इसीलिए आज के प्रोजेक्शन को स्टीरियोग्राफिक, क्योंकि प्लेन सरफेस के अपोजिट साइड, वन साइड प्लेन सरफेस, सेकंड साइड से रेज आ रही हैं तो इसलिए स्टीरियोग्राफिक, और प्लेन सरफेस की पोजीशन पोल पर है इसीलिए पोलर, और जेंथल टाइप का है इसीलिए इस प्रोजेक्शन को स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन फॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसकी आरएफ है 260 मिलियन, इंटरवल 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम स्फीयर के डायामीटर को गिवन स्केल से कैलकुलेट करने के लिए जो रेडियस निकालते, इसका फार्मूला है डायामीटर ऑफ स्फीयर ग्लोब का अपॉन गिवन स्केल।
हमारा डायमीटर स्फीयर का सेंटीमीटर में कितना है? 635 मिलियन। इंच में है 250 मिलियन। इसको सॉल्व करते हैं डायमीटर को, इसमें वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, रेडियस निकालते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। तो 635 मिलियन अपॉन गिवन स्केल हमारी कितनी है? 260 मिलियन। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है 2.4 सेंटीमीटर। इसमें कैलकुलेशन बस इतना ही है, इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए बी लाइन यहां पर एक किसी भी दूरी की एक ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पर कंपास में 2.4 सेंटीमीटर की यहां पर ये एक ए बी लाइन खींची और 2.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को हम कंपास में लेकर इस लाइन पर कहीं पर भी हम इसका पॉइंटर रखकर कंपास का इस तरीके से एक हाफ सर्किल खींच लेते हैं। देन क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट था इसी से एक लाइन हम यहाँ पर सीधे खींच देते हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री। हमारे क्वेश्चन में इंटरवल कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की डिस्टेंस, 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखकर 30 डिग्री, नेक्स्ट हमारा 30 का डिफरेंस से फिर कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी तरीके से नीचे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इनको हम इस पॉइंट से जो हमारे एंगल के मार्क आए हैं इस सेंटर से यहाँ इस तरीके से इनको मिला देते हैं। इसी तरीके से हम नीचे भी जो हमारे पॉइंट आया है उससे इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एंगल की वैल्यू लिख देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एन लिख देते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस एन पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर इससे टच करती हुई एक किसी भी दूरी की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। देन हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्शन में जो आज हम ड्रा कर रहे हैं, नॉर्थ पोल पर हमारा प्लेन सरफेस है और इसके अपोजिट साइड साउथ पोल से रेज आ रही। तो यहाँ पर उसके स्केल की हेल्प से यहाँ पर ये रेज डालेंगे। ये जहां पर हमारा ये इस टच कर जाए, लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, मान ये हमारा इस तरीके से, तब तक हम इस लाइन को बढ़ाएंगे। देन हम फिर क्या करेंगे कि इसी तरीके से इस एस पॉइंट से 30 डिग्री ये टच कर जाए, ये इस तरीके से। नेक्स्ट इसी तरीके से हम 60 डिग्री के एंगल पर इसी एंड पॉइंट से रेज डालेंगे और इसको तब तक बढ़ाएंगे कि इस जो टच करती हुई लाइन को इसको टच कर जाए इस सेंटर से, ये इस तरीके से ये। अब यहाँ पर हम इनका कोई वैल्यू लिख देते हैं इनकी। स्मॉल ए बी सी डी, कोई भी नाम हम इनके रख देते हैं। तो देन हम क्या करेंगे कि इस ए
और डी, यहाँ पर ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम कंपास में लेंगे और इससे किसी भी दूरी का यहाँ पर ये एक सर्किल खींच लेंगे, यहाँ ड्रा कर लेंगे। किस डिस्टेंस का ये सर्किल मैंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पर इस ए और डी का, तो ये कितने का हो गया, 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइंस। कितने की हो गई, 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइंस। देन हम क्या करेंगे, इस ए और सी, इससे हम एक सर्किल खींचेंगे। देन हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 30 डिग्री। देन इस ए और बी, इस ए और बी की दूरी को कंपास में लेंगे और यहां पर एक सर्किल खींचेंगे, ये तो ये 60 डिग्री और ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से फिर से हम देखते हैं, ए और डी डिस्टेंस से ये 0 डिग्री का सर्किल, और ए और सी डिस्टेंस, ये कितने का एंगल है, ये 0 डिग्री क्यों है कि ये जो रेज है 0 डिग्री की ये टच करती हुई इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस ए डी से, और 30 डिग्री का ये एंगल है, तो ये 30 डिग्री की लैटिट्यूड्स हो गई। देन ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ए डी की जो ये 60 डिग्री, तो इस तरीके से ये हमें लैटिट्यूड लाइंस मिल गई। देन हम क्या करेंगे, अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींचेंगे। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स है इसके पैरेलल ये हम सीधी लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। देन इसी तरीके से इस पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। ये हमारी 0 डिग्री की इक्वेटर को शो कर रही है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन में इंटरवल कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के एंगल से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल, 30 के डिफरेंस से यहाँ पर हम मार्क यहाँ पर कर देते हैं और इस तरीके से इनको हम स्ट्रेट लाइंस खींच देते हैं। प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, 0 से 180 डिग्री ईस्ट में और 0 से 180 डिग्री वेस्ट में होती हैं। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हम उसी तरीके से, ये हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो सिंपल स्ट्रेट लाइंस में है और हमारी लैटिट्यूड्स जो लाइंस है वो हमारी सर्किल में है। ये तो ये हम ये 0 डिग्री की 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गई। 0 के बाद 30 का डिफरेंस 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गई। देन हम वेस्ट में भी खींचेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरीके से ये वेस्ट में। तो ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस कौन सी हैं, ये हमारे सर्किल में जो हमारी लाइंस है ये लैटिट्यूड लाइन 30 के डिफरेंस से, और इसी तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ये सिंपल लाइंस में है। तो इस प्रोजेक्शन में पोल के पास के जो एरिया है उनको हम इस प्रोजेक्शन में सही सही यहाँ पर दिखाते हैं। पोल से जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस हमारी जैसे पोल से आगे की ओर बढ़ती जाती है इस प्रोजेक्शन में, तो इस प्रोजेक्शन में डिस्टेंस है बढ़ती जाती है। लेकिन इस प्रोजेक्शन में हम इक्वेटर को शो कर सकते हैं। ये हमारी 0 डिग्री की लैटिट्यूड लाइंस है
ये देखिए, ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की लैटिट्यूड, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री की इसमें नॉर्थ पोल लिख देते हैं। नॉर्मोनिक पोलर में हम 0 डिग्री के इक्वेटर को नहीं दिखा पाते, डिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हम इस प्रोजेक्शन में दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें पोल के पास के एरिया को हम काफी सही सही दिखा सकते हैं। ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है, ये ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से लैटिट्यूड्स बढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बढ़ रही हैं। इसलिए इस प्रोजेक्शन में शेप सही बनता है और इस प्रोजेक्शन को हम इस प्रकार से, ये आपका ड्रा होगा। देख लीजिए इसमें कि आपका 2.4, फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई भी एक ABA लाइन खींचते हैं किसी भी दूरी की, इसमें किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर रखकर 2.4 सेंटीमीटर से एक हाफ सर्किल खींच देते हैं और इसमें 30 डिग्री के एंगल से ये आपका ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री का, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरीके से एंगल बना के यहाँ टच करते हुए लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर इसको साउथ पोल से यहाँ पर तक इस रेज को, जहाँ पर ये इन एंगल को इंटरसेक्ट करती है और तक बढ़ाते हैं कि जब तक इसको टच ना कर जाए। तो फिर हम इस N और A डिस्टेंस को लेते हैं, ये एक सर्किल खींचते हैं, फिर NB से ये सर्किल खींचते हैं और NC से एक ये सर्किल खींचते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री की ये लैटिट्यूड लाइंस और 30 के डिफरेंस से ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल। इस प्रकार से स्टीरियोग्राफिक पोलर जेंथल प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं। थैंक यू बेटा।